बियर है। और यहाँ जब कुत्ते लोग, हरामी लोग, जब भगवान शिव को दारू पिला रहे हैं। वो चाहिए ना, पीते हैं, उनको नहीं देंगे तो जलता नहीं। जलता अच्छा, जलता नहीं। वही है बेटा, उठाओ इसको तो थोड़ा सा देखा जाए। नहीं, उसको भी उठाओ, उसको भी। ये कौन सी सीसी है बेटा? नॉर्मल बॉडी के लिए 5 मन, जो हैवी है 7, 9, 11 ऐसे लगती है। रेती में इस प्रकार का नगर नहीं बसाया जा सकता। वो लोग टट्टी करेंगे उसी में, पेशाब करेंगे उसी में। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 24 घंटे जहां चिताओं की राख ताजी रहती है, हमेशा अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, यानी एक लाश गई, दूसरी लाश आई, तीसरी लाश, चौथी लाश, इस तरह से जहां दर्जनों पार्थिव शरीर हमेशा अग्नि को समर्पित किए जाते हैं, यह है महाशमशान, महाराज हरिश्चंद्र मंदिर। और यह घाट है। यहां आप देख रहे हैं एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। त्रिशूल से विप्राय है भगवान शिव का त्रिशूल। इधर आप देख रहे हैं विद्युत सौदागृह, जहां एक गेल की मशीन है और एक इलेक्ट्रिक की है, लेकिन 10 बजे रात को यह बंद हो जाती है। 10 बजे रात के बाद लकड़ियां भले ही कम हो गई, लकड़ियों से जलाने में पैसे अधिक लगते हैं, और यहाँ 500 रुपए लगभग होगा, लेकिन उसके बाद भी वहां लोग नहीं जाते। तो दोस्तों, यह है सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट, जहां हमेशा पार्थिव शरीर जलते रहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं इधर से। अघोर पंथ से जुड़े हुए लोग यहाँ साधना करते हैं। अघोरी लोग यहाँ भी आप देख रहे हैं साधना चल रही है। एक साधक हैं जो महाकाल के सामने, यह महाकाल की प्रतिमा देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने छायाकार से इसे दिखा दें। और यह काला वस्त्र लपेटे हुए साधना में तल्लीन अघोर पंथ से जुड़े हुए लोग। यह पत्थर का एक पुराना मंदिर है, और यह हजारों हजारों वर्ष पुराना यह शमशान घाट, जो परिवर्तित होता रहा। कुछ लोग बनाते रहे, बिगाड़ते रहे, लेकिन कभी भी चिता की आग यहाँ बुझी नहीं, हमेशा जलती रही। आइए सीढ़ी उतरते हुए मैं नीचे चलता हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। अभी पार्थिव शरीर जल रहा है ही ना? हाँ। देखिए, सिद्धार्थनगर से माना जाता है कि जो लोग भी यहाँ आएंगे और जिनकी भी पार्थिव शरीरों को यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा गंगा किनारे, सभी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सिद्धार्थनगर से आए हैं, काफी दूरी तय करके। और यह देख रहे हैं अंतिम यात्रा में जिसका प्रयोग होता है, इसे टिकठी कहते हैं, तख्ती कहते हैं, मंजूसा कहते हैं, और इसे डोली भी कहते हैं। इधर तमाम नावें लगी हैं, चूंकि रात को 12 बज रहे हैं इस समय। 12 बजे मैं यह खोजने आया था कि कोई अवधूत क्रिया से जुड़े हुए लोग, अघोरी पंथ के लोग अगर यहाँ भगवान शिव की साधना कर रहे होंगे तो उनका भी दीदार होगा। अभी खोज रहा हूं। यहाँ आप और देखिए, कुछ कुत्ते लोगों ने, जो मनुष्य जात में रह करके, जिनका कुत्ते से भी खराब होंगे कुत्ता कह करके, कुत्ते को मैं बदनाम नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं शीशियां यहाँ पड़ी हुई हैं। अब इनका क्या करें फिर? बियर है। और यहाँ जब कुत्ते लोग, हरामी लोग, जब भगवान शिव को दारू पिला रहे हैं कुल्हड़ में, यही होगा देश का। अभी यही नहीं कहना है, अभी इसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। यह गंगा के रेती पर, गंगा मां के रेती पर टेंट सिटी पड़ा हुआ है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि अगर बियर और दारू की शीशियां यहां फेंकी गई हैं, तो क्या टेंट सिटी में रहने वाले लोग क्या ऐसे ही रह रहे होंगे? वहां सिगरेट का छल्ला उड़ाया जाता है, वहां देसी शराब चलती है, वहां अंग्रेजी शराब चलती है, और वहां चलती है बियर, वहां दारू, और साफ होता है, जिसका उल्लेख मैं नहीं कर सकता,
लेकिन शर्म नहीं है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को शर्म है, और नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को है, और नहीं यहाँ के मेयर को है। सब दिखा दूंगा, जिस दिन जाऊंगा सब दिखा दूंगा किस तरह से यह बाटल फेंके गए हैं। गंगा के रेती में इस प्रकार का नगर नहीं बसाया जा सकता। वो लोग टट्टी करेंगे उसी में, पेशाब करेंगे उसी में, सब होगा महाराज। लेकिन बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। हम भी भोगेंगे, आप भी भोगेंगे जो देख रहे हैं। आइए, यहाँ पोल्यूशन भी है, आगे बढ़ते हैं। मान्यताओं का देश है। फूल माला आएगा, कपड़ा आएगा और सब गंगा जी में ही डाल दिया जाएगा। और कुछ अधजली लाशों को भी लोग जल्दबाजी में लोग गंगा में प्रवाहित कर देंगे, कह देंगे इतना तो गंगा जी में फेंका ही जाता है। तो इससे भी गंगा जी प्रदूषित हो रही हैं, और इस तरह के छोटे छोटे नाले, नालियां, मल मूत्र सब कुछ गंगा में जाता है। एक चिता सजा दी गई है और इस पर पार्थिव शरीर को लिटा दिया जाएगा। इस पर लेटेंगे और यहाँ से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। इसमें चंदन की लकड़ी होगी, दसांग होगी और करायल होगा, यह सब घी होगा, उससे जला दिया जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वह चंदन जलाते हो। बेटा, आप कितना देर लगता है एक लाश को जलाने में? 3 घंटा। 3 घंटा। और कितनी लकड़ी लगती है बेटा? नॉर्मल बॉडी के लिए 5 मन, जो हैवी है 7, 9, 11 ऐसे लगती है। मतलब 3 कुंटल लगभग लग जाती है। 3 कुंटल लकड़ियां। अब तो आम का उतना रह नहीं गया, तो अब कौन कौन सी लकड़ियां प्रयोग? सब मिक्स है, लिप्टस है, आम है, बबूल है। इक्लिप्टस है, आम है, बबूल है। ये कौन सी लकड़ी होगी बेटा? ये तो इक्लिप्टस है। देखिए, अब दिखा रहा हूं। यह क्यों बेटा? यह तो इक्लिप्टस है। हाँ, और यह भी इक्लिप्टस है। यह बबूल है, आम का है, ये आम का है। और ये क्या है? ये जंगली है। सब ऐसे ही काट पीट करके ऐसे ही कर दिया गया है। तो इस पर लेट करके लिटा दिया जाता है। जिंदा आदमी तो कोई लेटना नहीं चाहेगा ना, है कोई लेटे जाएगा, अपने मौत थोड़ी देगा जिंदा। मतलब हिम्मत नहीं करेगा। किसी से कह दिया जाएगा जिंदा आदमी को भैया थोड़ी देर लेटिए, तो नहीं लेटेगा, डर जाएगा, भयाक्रांत हो जाएगा कि भैया अभी हम जिंदा है हमको। तो इस तरह से ऐसे किया जा रहा है। तो एक जलाने का कितना देते हैं लोग? डिफेंड करता है बहुत। क्या नाम है बेटा? विष्णु चौधरी। विष्णु चौधरी। निषाद राज हो आप? नहीं, चौधरी डोम राजा है। अच्छा, डोम राजा हैं। डोम राजा को नमस्ते। इनके खानदान के लोग पहले बग्गी से चलते थे और 3 राजा थे। एक जिसने त्रिशूल पर इस नगरी को बसाया है, यानी भगवान शिव। दूसरा राजा गंगा के उस पार रामनगर का, और तीसरा राजा डोम राजा, जिसके यहाँ सभी आते हैं और सभी आके झुकते हैं। डोम राजा जब अग्नि देंगे, अभी जात की बात लोग कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे और डोम राजा के यहाँ नतमस्तक होंगे, नहीं कहेंगे आग। डोम राजा कहेंगे नहीं, इतना नहीं, इतना इतना। तो डोम राजा जब तक पीठ नहीं ठोकेंगे तब तक पंडित जी की मुक्ति नहीं होगी। यह है, इस तरह से जातियों की संरचना की गई थी। अब तो देश में चल रहा है और इसी पर लोग दिन भर राजनीति चल रही है। शिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, यह चीजें खत्म हो गई। चलिए, डोम राजा को नमस्ते। और इन अस्थियों से, इस राख से लोग अस्थियों को चुनेंगे और कुछ यहाँ प्रवाहित करेंगे और कुछ ले जाएंगे प्रयागराज में, कुछ हरिद्वार में ले जाएंगे, अन्य स्थानों पर कुछ लोग ले जाएंगे। बाल्टी इसलिए रखी गई है कि इसमें से पानी लेकर के और चिता की आग को ठंडा किया जाता है। जैसे एक आग अभी ठंडी की गई है, अभी चिता, और इसकी लकड़ियां फिर महाशमशान की जो धुई है उसमें रख दी जाएगी। और यह तमाम अपशिष्ट पदार्थ जो आप देख रहे हैं वो यहाँ बिखरा हुआ है। कुछ चला जाएगा वापस दुकानों पर और कुछ को लोग लेके चले जाएंगे। इन लकड़ियों से भोजन भी बनता है, डोम राजा लोग भोजन बनाते हैं। और उधर कुछ लकड़ियों का इकट्ठा किया गया है, तो उसमें से छान करके देखा जाएगा कि अगर नाक में, कान में कहीं कोई स्वर्ण गहना। क्यों बेटा? आइए आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। नाक में, कान में पहनते हैं ना, हाँ, औरत लेडीज लोग। हाँ,
बॉडी की जो मर्दाना है तो उसके मुंह में सोना डाल देते हैं, अच्छा, छनाई सुबह निकल जाती है। तो सुबह छानते हैं लोग, हाँ। हो सकता है कुछ मिल जाए उसी में। मिलना 100% है। अच्छा, 100% मिलना है। अच्छा लेडीज बॉडी के दिमाग में अच्छा, एक चीज बताओ, अगर जैसे दांत हो चाहिए, मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं ना दांत का, तो कैसे मिलता है? मिल कैसे? जाएगा, मगर ये सब दांत यहाँ कैसे मतलब बॉडी जल जाती है, नकली दांत आती है यहाँ पे, नकली दांत नहीं, जैसे जो प्रवाहित किया जाता है, तो प्रभावित करते हैं सब गल जाता है ना, सब गल जाता है। सब गल जाता अच्छा, प्रवाहित कितनी लाशें होती हैं? होती है। एक बाबा साधु का, हाँ जिसको माता जी हैं, हाँ, जिसको व्हाइट दाग है, मतलब पेट दो चार बच्चा दो है। चार दो चार हो ही जाती हैं रोज। चार, हाँ बालक तो रोज होती है, बालक बच्चों का रोज होता है। अच्छा, बालक बच्चा रोज होती है। हाँ, तो यह रहा दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हरिश्चंद्र घाट पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घाट पर, यहाँ भी शीशियां आप देख रहे हैं। ये बेटा, ये सबसे मकान में जो पीते हैं, जो पी के गुजर जाते हैं, अच्छा जो पीने पिलाते लोग हर बार पिलाते हैं लोग, अच्छा आखिरी समय पे खत्म करते हैं। अच्छा, ये बात भी है भैया। देखिए, बात छन करके आ गई कि जो लोग दारू पीते हैं और मर गए तो उनको अंत में भी पिलाया जाता है, यही बात है। उनको अच्छा। चाहिए ना, पीते हैं, उनको नहीं देंगे तो जलता नहीं जलता। अच्छा, जलता नहीं है। अच्छा, घर वाले भी कुछ पीते होंगे बेचारे, गम में हैं तो अब पिएंगे ही, तो लाश जलाने वाले भी पीते हैं हाँ, और मुर्दे को भी दारू पिलाया जाता है। हाँ। तो ये वही है बेटा, उठाओ इसको तो थोड़ा सा देखा जाए, नहीं उसको भी उठाओ, उसको भी। ये कौन सी शीशी है बेटा? चल गया भैया, लैला लैला है कि कौन सा है? लैला नहीं है हाँ, ये, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कौन सी है, मतलब ये कितने में मिलती है? 170 की मिलती है। 170 की ये मिलती है, तो पिला दिया जाता है मुर्दे को। हाँ। एक बार ऊपर उठाओ। अच्छा, तो दोस्तों यह रहा। अब मैंने पहली बार ना उधर, अरे गंगा जी यहीं रहने दो, बाद में चला जाएगा, नगर निगम वाले ले जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने पहली बार जाना कि मुर्दों को भी दारू पिलाया जाता है, और उन्हें पिलाया जाता है जो लोग पीते थे, और यह हुआ कि अंत में अगर नहीं पिलाया जाएगा तो इनका पार्थिव शरीर जलेगा ही नहीं, और दूसरी बात कि उनकी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए भैया मुर्दा को भी दारू पिलाया जाता है। तो यह रहा महाराजा हरिश्चंद्र घाट। ये लकड़ी है, हाँ, श्मशान बाबा में जाती है, भोर में आरती होती है, से बाबा मसान में जलती है। अच्छा, जलती है। अच्छा, भोजन भी बनता है, मतलब घरों में भी लोग लेते ये हैं। रोज शाम सुबह जाता है, किला स्थल देख रहे हैं ना, हाँ, वहाँ जाती है रोज, 2 टाइम, संजय शाम सुबह 2 टाइम जाती है, वहाँ मछली बनती है, मछली बनती है इससे, किला और लोग भी बनाते हैं, इधर अगल बगल के लोग भी हम बनाते इसको हैं। खुद खाते हैं। अच्छा, देखिए शमशान की लकड़ी पर बना हुआ भोजन ही करते हैं। तो यह रहा दोस्तों आज हरिश्चंद्र घाट पर, महाराजा हरिश्चंद्र घाट पर जो भगवान राम के पूर्वज थे, उधर भी एक पार्थिव शरीर जलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अब चूंकि वह लोहे का एक सांचा ढांचा बना दिया गया है, तो नीचे से लकड़ी लगाई जाएगी और ऊपर जलेगी। विद्युत सौदागरी जो चिमनियों को आप देख रहे हैं, दोनों चिमनियों को, लेकिन अब वह रात में नहीं चलती हैं, दिन में चलती हैं। पता नहीं इस समय खराब है, एक बार मैंने बनवाया था लड़ करके, वीडियो करके, मुझे इस समय नहीं पता है कि क्या स्थिति है। तो दोस्तों महाशमशान घाट है महाराजा हरिश्चंद्र का। आज अर्धरात्रि को मैं यहाँ हूँ, इस समय 12 बज रहे हैं। क्या बज रहा है बेटा? 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, ऐसा बताया गया। तो 12 बजने वाले हैं। किसका 12 बजा आप बताइएगा, हमारा बजा, आपका बजा, या फिर 12 बजाने से लोग चूक नहीं रहे हैं, 12 बजा के ही दम लेंगे, आप बताइएगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।